नमस्कार। स्वागत आप सबका फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विलन की जिनका दमदार अभिनय से न केवल आम इंसान बल्कि कई बार तो एक्ट्रेस तक डर जाती थी। जब किसी हीरोइन को यह पता चलता था कि इसका शूट मेरे साथ होने वाला है तो वो कई घंटे तक तो मेकअप रूम से बाहर ही नहीं निकलती थी, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा डर जाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 70 और 80 के दशक के खूंखार विलन रणजीत सिंह की। रणजीत की टक्कर में उस समय अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, डैनी डेंगजोप्पा जैसे फेमस विलन थे, लेकिन जो दमखम रणजीत में देखने को मिलता था शायद ही किसी एक्टर में था। रणजीत का असली नाम था गोपाल बेदी। रणजीत का जन्म 13 नवंबर 1780 को पंजाब के गुज्जरवाला में महासिंह और राजकौर के घर हुआ था। यह स्थान बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान में चला गया है। रणजीत ने बॉलीवुड की करीब 350 से ज़्यादा फिल्में की और उनमें 300 से ज़्यादा फिल्मों में रेप सीन फिल्माए। रणजीत को कई फिल्मों में शराबी की एक्टिंग करते हुए नजर आए, लेकिन आज तक इन्होंने कभी शराब को और नॉन वेज को हाथ भी नहीं लगाया। यह जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी। उस समय उनके घर, यह एक बड़े विलन थे तो काफ़ी सारी पार्टियां वगैरह होती रहती थी। जब इनके घर पार्टियां होती तो बहुत सारे मेहमान इनके घर आते थे। जैसे उनमें उन्होंने बताया कि रणजीत ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि मेरे पिता दिल्ली में रहते थे और मैं जुहू में रहता था, तो घर आने जाने वालों के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर हीरो और हीरोइन के घर बेझिझक आ जाते थे और घर का माहौल ही बदल जाता था। इन्होंने बताया कि रीना रॉय इनके घर आकर पराठे बनाती थी और परवीन बॉबी ड्रिंक्स बनाती थी। नीतू कपूर भिंडी पकाती थी तो मौसमी चटर्जी मछली पकाती थी। इसी तरह उनमें मेल जेंट्स भी होते थे, जैसे धर्मेंद्र, संजय दत्त, फिरोज खान, शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, सुनील दत्त, राजकुमार आदि। उनके घर का माहौल इतना खुशनुमा था कि वहाँ सिलेबस आना पसंद करते थे। रणजीत की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो रणजीत पहले एक फुटबॉल प्लेयर थे और उनके दोस्त उन्हें गोली के नाम से जानते थे। आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले रणजीत एयरफोर्स में थे। दरअसल उन्होंने एयरफोर्स का आवेदन दिया था और उसमें उनके 3 दोस्त भी शामिल थे। उनको पता था कि परीक्षा बड़ी ही कठिन है, लेकिन उन्होंने मजाक मजाक में यह सब कर लिया। उन्होंने मजाक मजाक में फार्म भरा और कुदरत की करनी देखो, मजाक मजाक में ही उनका यह क्लियर भी हो गया और फिर उनको ट्रेनिंग के लिए कोयम्बटूर जाना पड़ा। वहाँ उनके ऑफिसर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी और वापस आ गए। अब आपको बताते हैं कि रणजीत फिल्मों में कैसे आए। रणजीत को उनके दोस्त ने एक प्रोडक्शन हाउस में काम दिलाने का वादा किया और दिल्ली छोड़ने से पहले दत्त साहब के ऑफिस ले गई। उन्हीं सुनील दत्त साहब ने रेशमा और शेरा फिल्म से डेब्यू किया। इसके बाद मोहन सहगल ने उन्हें रणजीत को बताया कि क्या वह उनकी फिल्म सावन भादो में एक छोटा सा रोल प्ले करना पसंद करेंगे, तो रणजीत ने हाँ बोल दी और इसी तरह इनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई। अपने कैरियर की पहली 2 फिल्मों में ही इन्होंने भाई का किरदार निभाया। उसके बाद जिंदगी भर तमाम लड़कियों की साड़ी खींचने में ही गुजर गई। एक बार रणजीत ने बताया कि मैं एक रेप सीन को इस तरह करता था कि हीरोइन को कंफर्टेबल महसूस हो। उसके बाद उस समय लव मेकिंग सीन कम ही होते थे और जब रणजीत सिंह को पूछा जाता था कि वह आजकल फिल्मों में क्यों नहीं दिखते, तो उन्होंने कहा, फैशन के कारण मेरा कैरियर बर्बाद हो गया, क्योंकि लड़कियां अब इतने छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दी हैं कि जिसके बाद खींचने को मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। यह बात रणजीत ने हंसते हंसते कही थी। रणजीत सिंह को उनकी पहली फिल्म के बाद घर से निकाल दिया गया था। यह भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। रणजीत सिंह की पहली फिल्म थी शर्मिली। जब इस फिल्म में उन्होंने एक्ट्रेस राखी के बाल खींचे और कपड़े पाड़े,
यह सब देखकर घर वाले काफी नाराज हुए और कहा कि तुम ऐसे रोल करके हमारे नाक कटवा रहे हो। अगर करना ही है तो कोई ऑफिसर का, फौजी का, डॉक्टर का, मेजर का रोल क्यों नहीं कर लेते। तुम ऐसे सीन करते हो तो हमें लोग क्या कहेंगे, हम क्या मुंह लेकर वापस अमृतसर जाएंगे। इसलिए उनके पेरेंट्स ने घर से धक्के देकर भी निकाल दिया था। रणजीत की फेमस फिल्मों में शर्मिली, बंदे हाथ, नमक हलाल, हमसे है जमाना, जिम्मेदार और जालिम है।